brought to you by जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो यादें हिंदुस्तान की हो, मर भी जाए तो कोई गम नहीं, बस मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। आजादी के मतवालों ने दी हमको सौगात, शान से तिरंगा लहराओ, देश के हर कोने में आओ। आजादी के मतवालों ने दी हमको सौगात, शान से तिरंगा लहराओ, देश के हर कोने में आओ। इस देश के लिए काम कर रहे हैं। इस पार्टी के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संदेश दिया आप सब लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि अगली शताब्दी हिंदुस्तान की शताब्दी है। अगले 25 वर्षों तक जब हम लोग 100वां वर्ष मनाएंगे आजादी का, उस समय हम सब लोग इस देश को, इस भारत माता को विश्व के अंदर पहले स्थान के ऊपर खड़ा करेंगे। नंबर 1 होगा इंडिया पूरे विश्व के अंदर अगले 25 वर्षों में। जहां आजादी से पहले जीवन देने का मामला था, आज देश के लिए जीवन जीने का मामला है। देश के लिए जीवन जीने का मतलब है भ्रष्टाचार का विरोध, इस देश के अंदर आतंकवाद का विरोध, इस देश के अंदर एंटी नेशनल फोर्सेस के विरोध में खड़े होने का विरोध, इस देश के अंदर नशा फैलाने वाले लोगों का विरोध। इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि आप सब लोग, आज शायद हम सब लोगों को मरने की जरूरत नहीं है, इस देश के लिए जीने की जरूरत है, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये मेरा आप सब लोगों से आग्रह रहेगा। इस देश के अंदर जो 50 वर्षों तक जिन्होंने प्रधानमंत्री दिया, जो बोलते थे हमने देश की आजादी लड़ी है, हमने देश के लिए आजादी दिलाई है, आज वो पार्टी हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने के ऊपर कमेंट्स करती है कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा क्यों लहरा रही है। उनको शर्म आती है तिरंगा लहराने से, कांग्रेस के लोगों को उनको शर्म आती है भारत माता की जय करने से। आपने देखा कहीं कांग्रेस ने कोई कार्यक्रम किया? आपने देखा कहीं कांग्रेस ने कोई स्कूटर रैली की? आपने देखा कहीं कांग्रेस ने कोई जनसभा की? आपने देखा कहीं उनके सांसदों ने कहीं ट्रैक्टर के ऊपर आपकी तरह घर का डीजल फूंक करके, जला करके, पेट्रोल डाल करके उन्होंने कहीं रैली की? वो रैली कर सकते हैं तो सिर्फ नशा आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, वो लोगों को गुमराह करने के लिए कर सकते हैं, लोगों में जातिवाद भड़काने के लिए कर सकते हैं, वो आतंकवादियों को शरण देने के लिए कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने वाले लोगों का समर्थन करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन भारत माता की जय बोलने में उनको शर्म आती है। जब प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि आप सब लोग दिल्ली के अंदर सभी सांसद इकट्ठे होकर के मोटरसाइकिल के ऊपर रैली निकालेंगे, तो कांग्रेस के विपक्ष के लीडर जो बने हैं मिस्टर चौधरी, उन्होंने कहा हम बीजेपी की रैली में नहीं जाएंगे, हम अपनी निकालेंगे। लेकिन आज तक उनकी रैली नहीं निकली है, आज तक उनकी रैली नहीं निकली है। मित्रों, यह है कांग्रेस का असली चरित्र, यही है कांग्रेस की देशभक्ति। ये लोग जब इस देश के लोगों के ऊपर आक्रमण होता है तो उनका साथ नहीं देते हैं। जब हमारी मिलिट्री जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो ये देश की सेनाओं से पूछते हैं क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इसका कोई प्रूफ है? इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि जो मिलिट्री के लोग हैं वो बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है, किसी मायावती, मुलायम, लालू, केजरीवाल के नहीं है, वो इस भारत माता के पुत्र और पुत्रियां होते हैं। जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक के लिए रात को 12 बजे वो जाते हैं, लेकिन उनसे प्रूफ पूछा जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई। ये वो लोग हैं जो इतने सालों तक अपने नेताओं के नाम पर इस देश के बड़े बड़े क्षेत्रों की जगहों के नाम रखते रहे, लेकिन ये वर्तमान गवर्नमेंट है जिस गवर्नमेंट ने इस देश के अंदर, मित्रों, धारा 370 जिसको लोग बोलते थे धारा 370 टूट नहीं सकती है। आप लोग जानते होंगे धारा 370 का असर यह था
जिस समय हम लोग कश्मीर के अंदर जाते थे तो एक कश्मीर का झंडा लहराता था, एक तिरंगा झंडा लहराता था, और हम लोगों को बरगलाया जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने 52 साल तक प्रधानमंत्री दिया, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक था तो कश्मीर के अंदर 2 झंडे क्यों लहराए जाते थे? आज नरेंद्र मोदी ने एक झंडा लहराया है, तिरंगा झंडा आज नरेंद्र मोदी ने लहराया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को तोड़ करके देश के अंदर आह्वान किया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक झंडा होगा, वो तिरंगा झंडा होगा। आज कश्मीर के अंदर 2 झंडे नहीं हैं। कांग्रेस के लोग इसका जवाब दें। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, आजादी के 493 साल हम लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन लड़ा। राम मंदिर बनना चाहिए, हमारे इष्ट देव है, इस देश का हर व्यक्ति चाहता है मेरा पुत्र और पुत्री हो तो भगवान राम की तरह अनुशासन प्रिय हो, वो माँ बाप का कहना माने, भाई की इज्जत कैसे की जाती है, राष्ट्र की सेवा कैसे की जाती है, अपनी माँ के बच्चों के लिए जंगल में कैसे जाया जाता है, और अपना कसूर ना होते हुए भी राजपाट कैसे छोड़ा जा सकता है, ये भगवान राम ने बताया। लेकिन 1528 में इस देश के ऊपर आक्रमणकारियों ने आकर के उस राम मंदिर को तोड़ा, उसको तहस नहस किया, अपनी दादागिरी का उन्होंने हुक्म चलाया, और हम लोग मांगते रहे, कार सेवक जाते रहे, लोग मरते रहे, लेकिन कांग्रेस बोलती रही नहीं इससे शांति आ जाएगी, आप लोग चुप रहिए। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन हजारों लाखों कार सेवकों का जिन्होंने 493 साल आंदोलन लड़ा राम मंदिर बनाने के लिए, और 5 अगस्त को जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या के अंदर बताया जन्म यहीं हुआ है, और नारा लगा राम लल्ला हम आएंगे मंदिर यहीं बनाएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने उस आंदोलन को सफल किया। मित्रों, इस देश के अंदर एक बाल दिवस मनाया जाता था, किसके नाम के ऊपर? मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत तकलीफ हो जाती है कांग्रेस के लोगों को। बाल दिवस किसके नाम पे मनाना चाहिए? जिन्होंने अपनी जवानी के अंदर, बचपन के अंदर अगर कोई बड़ी कुर्बानी दी है तो उसके नाम पर बाल दिवस हो सकता था। इस देश के अंदर जिन्होंने आजादी के लिए, जिन्होंने धर्म और मरम के लिए अपने 4 बच्चे बांट दिए, उस गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों के नाम पर बाल दिवस मनाया जा सकता था। इस देश के अंदर हमारे इतिहास में लव और कुश ने लड़ाई लड़ी, जिनके नाम पर, जिस लव के नाम पर लाहौर है, उनके नाम पर बाल दिवस मनाया जा सकता था। लेकिन अपने बुजुर्ग नेताओं के नाम पर बाल दिवस मनाए जाते रहे, कबूतर उड़ाए जाते रहे, गुलाब के फूल बरसाए जाते रहे। मैं धन्यवाद करता हूं उस नरेंद्र मोदी जी का, देश के महान सपूत, महान प्रधानमंत्री का, जिन्होंने मित्रों 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 बच्चे सेना उसके मारे गए थे धर्म के लिए, उनको सिर्फ एक कहा गया था अपना धर्म छोड़ दो, आप लोग हमारा धर्म मंजूर कर दो। लेकिन उन्होंने कहा हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे। उस जोरावर सिंह, उस फतेह सिंह, उस अजीत सिंह, उस हमारे जो चौथे जुझार सिंह, इन 4 लोगों को शहीद किया गया। 2 लोगों को गढ़ी के मैदान के अंदर और 2 व्यक्तियों को जाकर के दीवार के अंदर चुना गया। और मैं धन्यवाद करता हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा है उनके जन्म दिवस के ऊपर मनाएंगे अगली 26 दिसंबर को बाल दिवस, किसी बूढ़े नेताओं के नाम पर नहीं मनाएंगे बाल दिवस को। इस देश की चीजों को बदला नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस देश के अंदर अगर कोरोना आया है तो हम लोग अमेरिका से भीख नहीं मांगेंगे टीके की, हम लोग रशिया के अंदर हाथ नहीं फैलाएंगे, हम जर्मनी फ्रांस के अंदर हाथ नहीं फैलाएंगे। उन्होंने अपने मेडिकल साइंटिस्ट को कहा जितना पैसा चाहिए उतना पैसा लो, लेकिन मुझे इस देश के अंदर स्वदेशी टीका चाहिए। मित्रों, हमारे केमिस्ट, हमारे मेडिकल साइंटिस्ट ने उस नरेंद्र मोदी जी के कमर के हाथ पे रखने का असर हुआ। हमारे मेडिकल साइंटिस्ट ने एक टीका नहीं, कोरोना के 2 टीके निकाले जो हम लोगों को मिले। मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का। यह है हमारी गवर्नमेंट। इस देश के अंदर कहा जाता था परमाणु बम बनाना चाहिए, लेकिन बोलते थे अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका सहायता बंद कर देगा, आर्थिक परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। लेकिन इस देश के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्णय लिया पोखरण के अंदर जाकर के परमाणु बम विस्फोट करेंगे। अमेरिका को प्रतिबंध लगाना है तो लगाए, हम 135 करोड़ लोग हैं, हम में अगर दम हुआ तो अपने दम के ऊपर जिएंगे, अपने दम के ऊपर मरेंगे। तो उस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अब्दुल कलाम आजाद जी ने जो मिसाइल बनाई थी, जो परमाणु बम वहां पर बनाया था, उस परमाणु बम का विस्फोट किया तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने किया। कांग्रेस के लोग बताएं क्या किया?
जिन्होंने 52 सालों तक इस देश के अंदर प्रधानमंत्री दिया, हिमाचल प्रदेश के अंदर 52 सालों तक चीफ मिनिस्टर दिए, वो बताएं इस प्रदेश के अंदर हिम केयर योजना इससे पहले लागू क्यों नहीं हुई? वो बताएं इस प्रदेश के अंदर 60 साल के लोगों को इससे पहले पेंशन क्यों नहीं लगी? वो बताएं इस प्रदेश के अंदर महिलाएं लकड़ी के ऊपर रोटी बनाती थी, 4 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने गैस का सिलेंडर मुफ्त में दिया। इस प्रदेश के अंदर 125 यूनिट फ्री करके 17 लाख कंज्यूमर में से 12 लाख लोगों का बिजली का बिल माफ किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने एक भी व्यक्ति का बिजली का बिल माफ नहीं किया। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये है भारतीय जनता पार्टी और ये है कांग्रेस। मित्रों, ये आजादी का अमृत महोत्सव है, हम सब लोग याद रखें, इस देश के अंदर अगर हम सब लोग इस तिरंगे को ऊंचा रखना चाहते हैं, मान सम्मान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं हम लोग गौरव के साथ जिए, हमारा सर ऊंचा रहे, हम इस देश के अंदर, विश्व के अंदर ना किसी से नजर झुका के मिले, ना हम नजर उठा के मिले, हम मिले तो हर व्यक्ति के साथ नजर मिला करके मिले। ये नरेंद्र मोदी का नारा है। मित्रों, इस देश के अंदर हम चाहते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति आए, हम नजर मिला करके बात करें। इस देश के अंदर अगर रशिया का राष्ट्रपति आए, हम नजर मिला करके बात करें, और अगर वो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं तो हमारी मर्जी, हम माने चाहे ना माने। 125 करोड़ लोग, 135 करोड़ लोगों की ताकत हमारे पास है। ये युवा शक्ति जो झंडे लेकर के आई है, ये युवा शक्ति जो नारे लगाती आई है, जो घर से डीजल पेट्रोल फूंक करके आई है, जो माँ बाप से गाड़ी लेकर के आई है, ट्रैक्टर लेकर के आई है, ये युवा शक्ति इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हम लोग इस युवा शक्ति को नशों से दूर लेकर के जाएंगे, राष्ट्रवाद के साथ जोड़ेंगे, भारत माता के साथ जोड़ेंगे। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, इस उन्ना के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को नशा पिलाते हैं, शाम को होटलों में इकट्ठा करके उनके लिए पार्टियां करते हैं, लोगों के बच्चों को बिगाड़ते हैं, फिर 4.5 साल उनको पूछते नहीं है। जब चुनाव आता तो उसके बाद फिर से वही धंधे शुरू करते हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना है। इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के अंदर हम सब लोग राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रदेश को गौरव है कि विश्व के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर पहला परमवीर चक्र मिला तो हिमाचल प्रदेश के मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। हिंदुस्तान के अंदर पहला परमवीर चक्र मिला तो हिमाचल के सोमनाथ शर्मा को मिला। विक्रम दूसरा परमवीर चक्र मिला तो विक्रम बत्रा जी को मिला, संजय कुमार को मिला और मिस्टर थापा को मिला। 4 परमवीर चक्कर हिमाचल प्रदेश के छोटे से प्रदेश ने लिए हैं। वो इसलिए लिए हैं कि हम भारत माता को प्यार करते हैं, हम उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। भले ही हमारी पॉपुलेशन 70 लाख है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान की सेनाओं में 1 लाख व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का सैनिक के रूप में काम करता है। हिमाचल प्रदेश के 56,000 से ज्यादा लोग आज भी पेंशन है। जो रिटायर्ड हमारे सैनिक हैं, वो हिमाचल की ताकत है, वो हिंदुस्तान की ताकत है, वो आज भी हिंदुस्तान के लिए लड़ने के लिए तैयार है। तो मित्रों, हम सब लोग अपने इतिहास को ना भूलें। ये आजादी किसी एक पार्टी ने नहीं दिलाई है, इस गलतफहमी में ना रहे जे समाज। ये आजादी दिलाई है तो सारे विचारधारा के लोगों ने इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ी। किसी ने क्रांतिकारी के रूप में लड़ी, किसी ने भाग दौड़ करके विदेशों में जाकर के लड़ाई लड़ी। कभी सुभाष चंद्र बोस आगे आए, कभी बाल गंगाधर तिलक आगे आए, कभी महाराणा प्रताप आगे आए, कभी शिवाजी आगे आए, कभी गुरु गोविंद सिंह जी आए, कभी नानक ने अलख जगाई, कभी इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मित्रों हर विचारधारा के लोगों ने लड़ाई लड़ी है। लेकिन लोगों ने हमें ठगा है कि हमने आजादी दिलाई है। आज उनकी पोल खुल गई है कि जब 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव, तो कांग्रेस के लोगों को तिरंगा लगाने में शर्म महसूस हो रही है। तिरंगा लगाने में शर्म महसूस हो रही है। उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, आपको तिरंगा लगाने में शर्म क्या हो रही है भैया? इसी तिरंगे को लगा करके तो तुम 2 महीने बाद वोट मांगने वाले हो, उसमें चक्कर नहीं होगा, तुम्हारा हाथ होगा। तुम इस झंडे को भी एक्सपोज करते हो, तुम लोग इसके नाम पर भी वोट मांगते हो। लेकिन आज जब देश में आजादी का वातावरण खड़ा करना है, देश के अंदर एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करना है, तो वो लोग इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रभक्ति उनके मन में नहीं है। उनके मन में है तो खाओ पियो मौज करो, ये उनके मन में है। राज करो, राज करना है, बाकी काम नहीं करना है। हम समाज बदलना चाहते हैं, वो राज बदलना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं ताकत बदलो, लेकिन हम कहते हैं ताकत नहीं बदलेंगे, हम लोग रिवाज बदलेंगे। दोबारा गवर्नमेंट लेकर के आएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, दोबारा गवर्नमेंट लेकर के आएंगे इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर। मित्रों, आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो आप सब लोग इसके शरीक हुए, आप सब लोग जहां पर आए, आप सब लोगों ने हिस्सेदारी की। माताओं ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने
और प्यारे प्यारे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, आप सब लोग भी उन शहीद आजम भगत सिंह की तरह हैं। जरूरत पड़ेगी तो मैं मानता हूं कि आप लोग कुर्बानी दे सकते हैं। हम सब लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं। मैं आप सबका पार्टी की ओर से जहां आए हुए सभी प्रधानों का, उप प्रधानों का, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर्स, नगर परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के साथ साथ उनके पार्षदगण, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारी युवा शक्ति जिन्होंने आज इंदिरा ग्राउंड से लेकर के जहां तक लगभग 2-2.5 हजार लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए ऊना की सड़कों को आज राष्ट्रवाद के रंग में रंग दिया है। मैं आप सभी आए हुए कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मिठाई और नमकीन घर में कब आती है? त्योहार का मौका हो तब, या फिर कोई खुशी का मौका हो तब ना। मगर जिंदगी में मीठे और नमकीन पल तो हर रोज होते हैं, तो फिर मिठाई लेने के लिए त्योहार का इंतजार क्यों? रोज आइए और रोज मनाइए जिंदगी के मीठे नमकीन पल। हर प्रकार की मिठाई, नमकीन मावे की कचौरी, प्याज की कचौरी, मूंग दाल की कचौरी, मलाई, रबड़ी, कप, बंगाली आइटम, रसमलाई, राज बहादुर, पेस्ट्री, केक और हर वो मिठाई जो आपके दिल को करती है खुश। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर, या संपर्क करें 8544797498 या 9816066778 पर।
दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।